नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि मैं जूते की नोक पर इस्तीफा रखता हूं, हमें सत्ता का लालच नहीं है। इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं का बयान सामने आ रहा है। शकूर बस्ती के कांग्रेस नेता सतीश लुथरा ने केजरीवाल के इस बयान पर जमकर लताड़ लगाई है। सतीश लुथरा ने 5 राज्यों के चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए सतीश लुथरा ने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के दूसरा नोटिस मिलने से पहले उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और उन्होंने कहा है कि इस्तीफा मैं अपने जूते के नोक पर रखता हूं। इस पर लोग क्या कहते हैं और मैं पहुंचा हुई शकूर बस्ती में कांग्रेस नेता सतीश लुथरा जी के पास इनका राय जानने आया हूं कि इस पर क्या कहेंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे लुथरा साहब। देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी की सारी पिक्चर पब्लिक के सामने है, दिल्ली की पब्लिक के सामने है, देश की पब्लिक के सामने है और इसके सारे घोटाले, सारी चीज़ें आप पिछले 8-9 साल का जो इसका कार्यकाल रहा है आप देख चुके हैं सारा। और जिस तरह से घोटाले इसके सामने आए हैं, ये जितनी मर्जी सफाई दे बट वो फैक्ट सबके सामने है और लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जैसे ये कह रहा है कि जूते की नोक पर रखता हूँ, तो ये सब बेकार की बातें हैं। घोटाला सामने है, क्लियर है और आगे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और इसके कई मंत्री अंदर भी पहले जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक सारा समझ रही है और पब्लिक आने वाले टाइम में सारा इन चीज़ों का जवाब भी देगी। जिस तरीके से पहले कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित की 15 साल मुख्यमंत्री रही, उस पर आए दिन डेली घोटाले का आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के हर नेता पर भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लगाते हैं और वो खुद घिरते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के केस में। इस पर आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक शीला दीक्षित के 15 साल का जो कार्यकाल उनका रहा, उसके बारे में मैं जितनी उसकी तारीफ़ करूं या जो उन्होंने काम किए, आज दिल्ली की जनता उसको याद करती है। और जहाँ तक इसने उस टाइम उसके घोटालों के बात की थी सारी, एक भी घोटाला ये आगे साबित नहीं कर पाया या ऐसी चीज़ें कोई निकल के नहीं आई सामने जो 8-9 साल के कार्यकाल में इसने कोई एक्शन लिया हो। आज जो है लोग इसी वजह से शीला दीक्षित के राज को याद करते हैं और झुकाव जो है सारा वो अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई का नुकसान जो हो रहा है सारा बीजेपी और आम पार्टी के बीच में जो नुकसान हो रहा है पब्लिक का या डेवलपमेंट का, वो सारा फ़ायदा जो है आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पूरा जवाब जो है ना वो अभी सारा पब्लिक देने जा रही है। 24 में भी देगी और आगे 25 में भी देगी, विधानसभा में देगी, एमपी में भी देगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका जवाब अच्छी तरह से पब्लिक देगी। लुथरा साहब, दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। क्या कांग्रेस की सरकार थी तो पहले भी ऐसी स्थिति आती थी कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं था। शीला के टाइम पे मिल बैठ के आपस में एलजी वगैरह और शीला दीक्षित जी आपस में सॉर्ट आउट करते थे, सारे निकलते थे, रास्ते निकलते थे और आज तक इस तरह की प्रॉब्लम कभी इस तरह की आई नहीं है। और ये क्या करते हैं, 10 महीने राज करते हैं, 2 महीने जब आने वाला होता है 10-5 दिन पहले स्टार्ट करते हैं मुद्दा और जो है 2 महीने ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्शन लगाते हैं, चाहे वो कोर्ट में जाएँ, कोर्ट का सहारा लें या एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएं। उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, फिर अगला साल आता है, फिर रिपीट हो जाता है वही बात। 5 राज्यों में जिस तरीके चुनाव के जो संभावनाएं तलाशी जा रही की कांग्रेस की अच्छी खबर आ रही है, तो आप लोग कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं इस खबर से? जहाँ तक मुझे लगता है 5 राज्यों में सरकार जो है ना, बीजेपी की तो मुझे लगता है कहीं आने वाली नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए खबरें बहुत अच्छी आ रही है और विजन बहुत अच्छा है। लोगों ने मन बना रखा है कि इस बार सब जगह पे कांग्रेस को लेके आना है और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिया गया है, अरविंदर सिंह लवली जी को बनाया गया है, इससे कितना प्रभावित हो रहे हैं आप लोग, जुड़ रहे हैं लोग? देखिए, कांग्रेस जो अध्यक्ष बनाए हैं अरविंदर सिंह लवली जी, ये बहुत अनुभवी नेता है। पहले भी ये अध्यक्ष रहा है, पहले मिनिस्टर भी रहा है और काफ़ी एक्टिव है और दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने में काफ़ी कामयाब है और बहुत हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा पब्लिक को मिलेगा और दिल्ली की जनता को भी इसका जो है काफ़ी फ़ायदा इसको मिलेगा और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। जब आप जाते हैं दिल्ली में, जगह जगह घूमते हैं, तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तो जो समस्या है
पोल्यूशन से लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। बाकी तो जो समस्या है वो बहुत सी समस्याएं हैं, एक एक करके गिनवाए तो एंड नहीं है, लिस्ट हमारे पास है पर उसका फ़ायदा नहीं है। इस टाइम जो मेजर समस्या है वो सारी ये है, जो भी अभी जैसे छठ पूजा का मामला चल रहा है, या मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैं किस किस का नाम लूँ, पर मुझे लग रहा है कि लिस्ट काफ़ी लंबी है और लोग परेशान भी हैं और ये पूरा ध्यान दे भी नहीं पा रहे। आम पार्टी चाहे एमसीडी हो या विधानसभा हो, अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रही, ये अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं सारे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, सत्येंद्र जैन जेल में है, हालांकि मेडिकल उस पर इलाज चल रहा है उनका, तो कैसे कितना प्रभावित हो रहा है यहाँ का विधानसभा का कामकाज? प्रभावित तो हो ही रहा है, प्रभावित तो काफ़ी हो रहा है, लोग परेशान भी हैं, लोग जाते हैं मिलते नहीं हैं किसी को, और मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रभावित हो रहा है और इसका असर भी आ रहा है विधानसभा में काफ़ी। तो देखो उनकी सेहत अच्छी रहे, हम यही कामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अभी परेशान भी है, ऐसा लोग कहते हैं, और स्वाभाविक है भाई, काफ़ी उन्होंने मुश्किल के दिन देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अभी वो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेहत अच्छी हो, यही कामना करते हैं हम लोग अभी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता सतीश लूथरा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।